आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के बोर्ड परीक्षा 2022 के भौतिकी विज्ञान कक्षा 12वीं के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में हम दो भाग लेकर आए हैं, तो सबसे पहले भाग एक देख लेते हैं। ठीक है, तो भाग एक में सबसे पहले इसमें 3 खंड होते हैं। ठीक है, भौतिकी विज्ञान के जो नंबर होते हैं वो 70 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम खंड अ देख लेते हैं। खंड अ में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। रेडियो तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किस ध्रुवित किया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित किया जा सकता है। प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 देख लेते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। ये प्रश्न एक ही नंबर वाले हैं। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। क्या प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज की जा सकती है। ठीक है, और प्रश्न चौथा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो कार्यफलन है उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रश्न 5वां देख लेते हैं। प्रश्न 5, रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो रेडियो सेट है उसमें किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। तो टोटल 5 प्रश्न हो गए 1 से लेकर 5 तक, जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब खंड ब देखते हैं। खंड ब, तो प्रश्न 6, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, प्रश्न 7वां, अध्रुवित प्रकाश क्या है। अध्रुवित प्रकाश का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न 7वां हो गया। प्रश्न 8वां देखते हैं। आवृत्ति माडुलन के दोष बताइए। जो आवृत्ति माडुलन है उसके दोष बताइए। ठीक है, प्रश्न 9, एक कार्बन प्रतिरोध के क्रमशः नीला, लाल और हरा रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। ठीक है, और प्रश्न 10वां में बताया है, वायुयान के रबर टायर कुछ चालकीय बनाए जाते हैं, क्यों। ठीक है, तो ये 6 से लेकर 10 तक है ना, कुल 5 प्रश्न हो गए जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 11वां देख लेते हैं। खंड स, ठीक है, जो कि 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल 12 प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 11वां देख लेते हैं। मॉडेम क्या है। ठीक है, मॉडेम क्या है, इसके प्रकार तथा विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न 12 है, विभव मापी में तांबे का तार क्यों नहीं लगाया जाता है। विभव मापी में तांबे का तार क्यों नहीं लगाया जाता है। और प्रश्न 13 है, रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, और प्रश्न 14 है, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न 14, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 15 है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, ठीक है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर केवल श्वेत और अद्वितीय फ्रिंज प्राप्त होती है, क्या यह कथन सत्य है, स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न 16 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन वर्णक्रम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन वर्णक्रम की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 17, निम्न लॉजिक गेट का बूलियन समीकरण लिखिए।
जिसकी सत्यता सारणी इस प्रकार है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते होंगे। ठीक है, प्रश्न 18, ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा हानि होती है तथा इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा हानि होती है तथा इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है, इसको लिखना है। ठीक है, और प्रश्न 19, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है उसके दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और प्रश्न 20 है, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 21 है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार समझाइए। ठीक है, तो जो यंग द्विस्लिट है उसके प्रयोग में जो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार करती है। ठीक है, उसको समझाना है। और प्रश्न 22 है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, ये अंतर तो पूछता ही पूछता है ना। जो विद्युत वाहक बल होता है और जो विभवांतर होता है उनमें अंतर लिखिए। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर में दे रहता है तो आप उसको 3 पॉइंट में लिखना। ठीक है, तो आप उसको कॉलम बना लेना। ठीक है, तो एक साइड लिखना अपना विद्युत वाहक बल और इधर लिखना विभवांतर। ठीक है, इधर क्रमांक लिखना, क्रमांक 1 में उसके 1 पॉइंट लिखना पहला पॉइंट, क्रमांक 2 में दूसरा पॉइंट और क्रमांक 3 में तीसरा पॉइंट, अगर 3 नंबर दे रहता है तब। ठीक है, प्रश्न 23 देख लेते हैं, खंड द। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न 23 है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध ओमिन प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा तथा वोल्टता समान कला में होती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो 4 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर का सिर्फ एक ही प्रश्न होता है। और प्रश्न 24 देख लेते हैं, खंड य। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, है ना। अर्थात खंड य से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 24 देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी है उसका वर्णन हमें करना है। और प्रश्न 25 है, गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी गणना करना है गॉस के प्रमेय के अनुसार। ठीक है, और प्रश्न 26 है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लिखिए तथा सिद्धांत दीजिए। जो एम्पियर है उसका परिपथीय नियम क्या है उसको लिखना है और उसके सिद्धांत को भी बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार 26 प्रश्न हो गए। ठीक है, जो कि 70 नंबर के पूछे जाते हैं और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये भाग 1 है। ठीक है, अब भाग 2 में हम देखेंगे 27 से लेकर 52 तक के प्रश्न।